एकं नित्यं विमलचलं सर्वाधिक साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आज परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से हमको भी एक शुभ मौका मिला आपके बीच में आने का। आप सभी भाग्यशाली हैं। देखिए, यहाँ भागवत का आयोजन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है जैसा बताया। मैं भी थोड़ी सी बात आपके सामने रखूं, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? जब मेरी भाषा समझ में आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो जीवन मिला है हमें मनुष्य का, यदि हम ध्यान से देखें, सारे जीवन जितने भी हैं, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा जानवर, है ना, सबसे श्रेष्ठ जीवन है मनुष्य का। रामायण में एक बात बताई है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। कि बड़े भाग हैं उनके जिन्हें मनुष्य का तन मिला। कुछ ना कुछ विशेषता है ये जो मिला है ना? उसके बाद क्या बताया, चौपाई में बताया है कि बड़े भाग पाइये सत्संगा, बिनहि प्रयास होत भव भंगा। कि उनके और भी बड़े भाग हैं जिन्हें सत्संग सुनने मिल जाए। मनुष्य जीवन मिला है, उनके तो भाग बड़े हैं ही, लेकिन जिन्हें सत्संग सुनने मिल जाए उनके भाग और भी बड़े हैं। तो सत्संग क्या है? दो शब्द हैं, सत संग। संग माने साथ। किसका साथ? सत्य का। तो सत्य क्या है ये समझना, तभी तो संग होगा। देखिए, शंकर जी कह रहे हैं पार्वती से कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा से कह रहे हैं, यानी पार्वती से शंकर जी, कि सत्य तो हरि भजन है और ये जगत सपना है। हरि भजन क्या है समझने की बात है। यदि इस जीवन में भक्ति ना करी, हरि भजन ना करा, तो ये जीवन कैसा बेकार है? क्या दोबारा मिलेगा? ये दोबारा नहीं मिलेगा। यदि इसका सदुपयोग कर लिया तो दोबारा मिल जाएगा। ये आलीशान, यानी सारे जीवनों से सबसे श्रेष्ठ है ना। कहते हैं ना, तेरे पूजन को भगवान बनावन मंदिर आलीशान ना। तो यदि इसका किराया ना दिया तो ये दोबारा मिलने वाला। इसका किराया क्या है? इसका किराया तो हरि भजन है। हाँ, देखिए, बता रहे हैं भजन के माध्यम से। इस आलीशान मकान का क्या देते हैं आप किराया? इस आलीशान मकान का क्या देते हैं आप किराया? क्या देते हैं आप किराया? क्या देते हैं आप किराया? इस आलीशान मकान का क्या देते हैं आप किराया? 5 तत्व का महल बनाया, कारीगर ने खूब सजाया। 5 तत्व का महल बनाया, कारीगर ने खूब सजाया।
और कल पुर्जे बहुत बहुत लगाया, कल पुर्जे बहुत बहुत लगाया, सुंदर रूप सजाया, क्या देते हैं आप किराया, इस आलीशान मकान का क्या देते हैं आप किराया। इस महल के 10 दरवाजे, ऊपर कलश कंगूरा साजे, इस महल के 10 दरवाजे, ऊपर कलश कंगूरा साजे, और अनहद नौबत निस्दिन बाजे, अनहद नौबत निस्दिन बाजे, सुंदर राग सजाया, क्या देते हैं आप किराया, इस आलीशान मकान का क्या देते हैं आप किराया। फिर कह रहे हैं, प्राण अपान का पंखा हिलता, ये श्वास जा रही है तो हम जीवित हैं, और श्वास रुक गई तो 1 मिनट घर रखने तैयार ना कोई। प्राण अपान का पंखा हिलता, ज्ञान का दीपक निस्दिन जलता, प्राण अपान का पंखा हिलता, ज्ञान का दीपक निस्दिन जलता, और 5 पंच की लगी कचहरी, 5 पंच की लगी कचहरी, पल पल न्याय कराया, क्या देते हैं आप किराया। और क्या कह रहे हैं, मकान के मालिक को नहीं जाना, मूर्ख मन में हुआ दीवाना। इसके अंदर कोई मालिक रहता है और जब निकल जाता है डेड, ना देख सकता है ना सुन सकता है। उसको जानना है, उसका संग करना है, वही सत्य है। सत्य आत्मा है या परमात्मा है, दो के अलावा कुछ सत्य नहीं है। सब माया ही माया है, बता रहे हैं। और गोचर जहां लग मन जाई, तहां लो माया जानो भाई। जहां तक ये इंद्रियां देख रही हैं, जो सुन रही हैं, सब माया ही माया है। लेकिन सत्य कहाँ है? सत्य सबके अंदर है, आत्मा जो परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है, ये चेतन है, अमल यानी पवित्र है, और सहजी सुखों की राशि है, ढेर है। तो इसे जानना है, क्या करें? और मकान के मालिक को नहीं जाना, मूर्ख मन में हुआ दीवाना। और बिरथा हुआ तेरा जग में आना, बिरथा हुआ तेरा जग में आना। बिरथा है तेरी काया, क्या देते हैं आप किराया। इस आलीशान मकान का क्या देते हैं आप। तो इसका किराया देंगे तो ये दोबारा मिल सकता है, वरना क्या मिलेगा? 1,84,000 भ्रम के तब मानुष तन पाए। 84 लाख योनियों में बार बार धक्के खाकर जन्म लेके ये जन्म मिला है मनुष्य का। और यदि मालिक का भजन नहीं करा, उसको नहीं जाना, उसका संग नहीं करा, तो ये दोबारा मिलने वाला। देखिए, रामायण में एक ठोस बात कही है, अब पढ़ी होगी आपने जरूर। कह रहे हैं, बारी मथे घृत होत बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भक्त रही, यह सिद्धांत अपेल। तो कह रहे हैं, सारे नियम सिद्धांत कानून भले फेल हो जा, एक नहीं फेल होगा। कह रहे हैं, पानी को मथने से घी निकल गया है, क्या निकल सकता? नहीं निकल। रेत को पेरने से तेल निकल गया है, ये भी नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं, चलो मान लेंगे ऐसा हो जाएगा, लेकिन बिना हरि भजन के भव सागर से नहीं तर सकते, ये सिद्धांत अटल है।
तो हरि का भजन करना है, सत्य का संग करना है, तब बेड़ा पार होगा। समझे? तो देखिए बताया है भजन के माध्यम से, सुमरन बिन गोता खावेगा, सुमरन बिन गोता खावेगा, पर खावेगा जी खावेगा, खावेगा जी खावेगा, सुमरन बिन गोता खावेगा। यदि इस जीवन में यदि सुमरन नहीं किया मालिक का तो गोता खाना पड़ेगा। कहाँ? 84 लाख योनि, बार बार जन्मना, बार बार मरना। और क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जावेगा, क्या लेकर तू जावेगा, सुमरन बिन गोता खावेगा। कुछ लेकर आए थे? कुछ नहीं लेकर आए। कह रहे हैं और मुट्ठी बांधे आया जगत में, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जावेगा, हाथ पसारे जावेगा, सुमरन बिन गोता खावेगा। जो भी आए हैं जन्म लेते हैं मुट्ठी बांध के आते हैं, जो कर्म करे हैं पहले उससे जो भाग बना है पिछले संस्कारों के अनुसार ये जीवन मिला, और वो जब सब भोग लिया तो खाली हाथ जाती। क्या कह रहे हैं? और बिन सतनाम के नरक पड़ेगा, बिना सच्चे नाम के, यानी सत्य नाम के। और सत्य क्या है? तुम्हारे अंदर आत्मा, उसका भजन, वही सत्य है। और बिन सतनाम के नरक पड़ेगा, फिर 84 जावेगा, फिर 84 जावेगा, सुमरन बिन गोता। देखिए यदि भजन नहीं किया तो क्या करें? जो सच्चे नाम का, बिन सत्यनाम के कह रहे नरक पड़ेगा। और फिर क्या होगा? फिर भी छुट्टी नहीं है, फिर 84 लाख योनियों में जाएगा। उससे बचना है तो भजन करना है उस सत्य का। और कहत कबीर सुनो भाई साधु, फिर पीछे पछताएगा, फिर पीछे पछताएगा, सुमरन बिन गोता आएगा। तो देखिए यहाँ भी सुख चाहिए, इसके आगे भी सुख चाहिए, तो क्या करना है? भक्ति करनी है। बिना भक्ति काम नहीं चलेगा। कह रहे हैं भगवान राम अयोध्या वासियों से क्या कह रहे हैं कि जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, मम वचन हृदय दृढ़ गए हूं। कि जो परलोक में भी सुख चाहते हो और यहाँ भी जब तक सांस है जब तक सुख चाहते हो, तो कह रहे हैं मेरे वचनों को अपने हृदय में दृढ़ पूर्वक ग्रहण करो। क्या? भक्ति के लिए कह रहे हैं कि सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोर पुराण सुति गाई। कि रास्ता जो भक्ति का है सुलभ है, आसान है और सुखद है, सुख देने वाला है। वेदों में और पुराणों में गाया है, लिखा है। वो भक्ति करनी है। बिना भक्ति के काम नहीं बनेगा। और भक्ति किससे मिलेगी? सत्संग से। बताया है कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। कोई भी प्राणी इस भक्ति को बिना सत्संग के नहीं पा सकता। और वो सत्य सबके अंदर में मौजूद है, वो नाम सबके अंदर में मौजूद है। देखिए जो चीज जहां है उसका नाम वही है। ये हारमोनियम रखा है, इसका नाम भी यही है। ऐसा नहीं कि हारमोनियम यहाँ रखा है और नाम सड़क पर रखा है, ऐसा नहीं। आप जहाँ बैठे हैं आपका नाम भी आपके साथ है।
ऐसे ही आपके अंदर सत्य है, यानी आपके अंदर आत्मा है, तो आपके अंदर नाम भी है, उस सत्य का नाम भी है। उस नाम से सुमरण होगा, बेड़ा पार होगा। तो कह रहे हैं, हरि भजन बिना सुख नाही रे, यानी सुख हरि के भजन बिना नहीं है। हरि भजन बिना सुख नाही रे, नर क्यों व्यर्था भटकाई रे, नर क्यों व्यर्था भटकाई रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे। क्यों व्यर्था भटक रहा है नर? हरि भजन बिना सुख नहीं है। कितनी बड़ी बात है। कह रहे हैं, और काशी गया द्वारका जावे, काशी गया द्वारका जावे, चार धाम तीरथ फिर आवे। 2 मिनट बस, 2 मिनट बैठना, ज्यादा नहीं। छुट्टी कर रहे हैं खुद ही। काशी गया द्वारका जावे, चार धाम तीरथ फिर आवे, और मन का मैल न जाई रे, मन का मैल न जाई रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे। मन का मैल नहीं जा सकता। आप कहीं काशी बनारस द्वारका कहीं चले जाओ, स्नान करोगे तो शरीर का मैल छूट जाएगा, मन का नहीं छूटेगा। मन का किससे छूटेगा? हरि भजन। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र के दान, मन पवित्र हरि भजन से त्रिविध होय कल्याण। कह रहे हैं, और छाप तिलक बहु भांति लगाए, छाप तिलक बहु भांति लगाए, सिर पर जटा विभूति रमाए, सिर पर जटा विभूति रमाए, और हृदय शांति ना आई रे, हृदय शांति ना आई रे, हरि भजन बिना सुख। हृदय में शांति नहीं आ सकती। शांति किससे आएगी? सूत्र है, सत्य से शांति और असत्य से अशांति। और क्या कह रहे? 2 लाइन और है बस। वेद पुराण पढ़े बहु भारी, खंडन मंडन उमर गुजारी, और बिरथा लोक बड़ाई रे, बिरथा लोक बड़ाई रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे। और क्या कह रहे हैं लास्ट में, आखिर है, 4 दिवस जग बीच निवासा, ब्रह्मानंद छोड़ सब आशा, ब्रह्मानंद छोड़ सब आशा, और प्रभु चरणन चित लाई रे, प्रभु चरणन चित लाई रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे। नर क्यों व्यर्था भटकाई रे, हरि भजन बिना सुख नाही रे। देखिए, ज्यादा समय न लेके नहीं विराम देते हैं। हरिओम तत्सत। गुरुदेव महाराज की।